हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच। अब देखो, चार रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे। हम लोग को चारों का इक्वेशन भी लिखना है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और किस टाइप का ये रिएक्शन है वो भी हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे बात करते हैं। सबसे पहले है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला होता है K2SO4। ये आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। और साथ ही साथ यहाँ पे बताता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो Ba एक है, यहाँ भी Ba एक है। क्लोरीन यहाँ पे दो है तो क्लोरीन यहाँ पे भी दो है। पोटेशियम यहाँ पे दो है, पोटेशियम यहाँ पे भी दो है। और सल्फेट आयन एक है तो सल्फेट आयन यहाँ पे भी एक है। तो ये पूरी तरीका से बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो, Ba का पार्टनर कौन है? क्लोरीन है। और कैल्शियम का पार्टनर, सॉरी, पोटेशियम का पार्टनर कौन है? सल्फेट है। तो यहां पर दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करिए। बेरियम जो हो गया वो पोटेशियम के पार्टनर सल्फेट के साथ यहाँ पे बन रहा है। और पोटेशियम जो होगा वो बेरियम के पार्टनर क्लोरीन के साथ यहाँ पर आ गया। तो दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया। जब ऐसा स्थिति होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में है हम लोग का जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ये जिंक कार्बोनेट है। अब इसको क्या किया गया? हीट किया गया। तो ये क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO बन जाता है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये पहले से बैलेंस है। जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है। कार्बन एक है तो कार्बन इधर भी एक है। ऑक्सीजन इस तरफ में तीन है तो ऑक्सीजन इस तरफ में भी तीन है। ये पहले से बैलेंस है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ एक ही है और प्रोडक्ट के साइड में दो है। तो रिएक्टेंट के साइड में जब एक चीज हो तो वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा चीज बन रहा है, ठीक है। कभी भी रिएक्टेंट के साइड में एक कोई बड़ा कंपाउंड हो, वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बना ले, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड की। तो सी में हम लोग का क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन डायटोमिक है तो H2 लिखते हैं। उसके बाद है हम लोग का क्लोरीन। ये क्लोरीन Cl2 हो गया। रिएक्शन किया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो। तो ये पहले से बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर HCl बनाया। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का किसको बोलते हैं? जब दो कोई भी एलिमेंट या दो कोई भी कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर कोई एक प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट सिर्फ एक बना है, तो प्रोडक्ट अगर एक बना है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट सिर्फ एक है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब चौथा हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर में हम लोग का क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम है। उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये HCl से रिएक्ट कर रहा है। और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकलता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2HCl कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके पार्टनर के साथ यहाँ पर एक कंपाउंड बना ले रहा है। हाइड्रोजन का पार्टनर क्लोरीन था पहले, और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम पार्टनर बना ले रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट करके हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो इस तरह से हम लोग का चारों इक्वेशन सॉल्व हो गया है, और चारों कौन कौन सा किस टाइप का रिएक्शन है ये भी हम लोगों ने बता दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।